वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। और जो हमारे पास डेली लाइफ से रिलेटेड एक स्टेटमेंट है वो ये है कि इन पर्टिकुलर स्ट्रीट अ मिल्कमैन गेव 13 किलो मिल्क इन हाउस 1, 8 किलो मिल्क इन हाउस 2, 9 किलो मिल्क इन हाउस 3 इन फर्स्ट वीक, देन 10 kilo milk in house 1, 14 kilo milk in house 2, 19 kilo milk in house 3 in second week. Write this information in a matrix form and state its order. अब देखिए मैट्रिक्स में जो ये इंफॉर्मेशन है, जैसे बताया जा रहा है कि एक खास गली है कोई जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि उसमें पहले हफ्ते एक दूध वाले ने 3 घरों में जो है वो दूध बेचा। पहले घर में 13 किलो है, ठीक है, दूसरे घर में 8 किलो और तीसरे घर में 9 किलो है। इसी तरह दूसरे वीक में दूसरे हफ्ते उन्होंने हाउस 1 में 10 किलो, हाउस 2 में 14 किलो और हाउस 3 में 19 किलो मिल्क जो है वो बेचा है। अब इस इंफॉर्मेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। तो आप जानते हैं मैट्रिसेस में जो हम नंबर्स लिख रहे होते हैं वो रोज में और कॉलम्स में लिख रहे होते हैं। जो हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरतीब में नंबर्स लिखे जा रहे होते हैं इन्हें हम रोज में कह रहे होते हैं, जबकि ऊपर से नीचे तरतीब में जो नंबर हम लिख रहे होते हैं उन्हें हम कॉलम्स में लिख रहे होते हैं, या हम कहते हैं कॉलम्स के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब कॉलम्स में हमारे पास मतलब दो केस हो सकते हैं। हम हमारी मर्जी है कि हम मैट्रिक्स अपनी मर्जी से बना सकते हैं, उसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं। मैं अगर फर्स्ट में यूं कहूं कि मैं रोज जो है मतलब इसमें हाउसेस की जो नंबरिंग है वो कर रहा हूँ, हाउस नंबर्स, ठीक है, और जो कॉलम्स हैं इसमें मैं वीक नंबर्स को अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास टेबल कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा वीक 1, ठीक है, वीक नंबर 1 एंड वीक नंबर 2, जबकि यहाँ मैं लिखूंगा हाउस 1 जिसे मैं H1 लिख रहा हूँ, ठीक है, हाउस 1, इसी तरह हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 3। अब इससे मुझे करने से क्या फायदा हुआ कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि मैं जो क्योंकि मिल्क की क्वांटिटी को मैंने एक जगह पर सेव करना है, ठीक है, उसको अरेंज करना है तरतीब में। तो मैंने देखा कि हाउस 1 में मैं मतलब जो ये मुझे इंफॉर्मेशन मिली है फर्स्ट वीक में 13 किलो मिल्क सोल्ड हुआ है, ठीक है, हाउस 2 में 8 और हाउस 3 में कितना जी 9, ठीक है। इसी तरह वीक 2 की अगर बात करें तो हाउस 1 में 10 था, हाउस 2 में 14 था और हाउस 3 में 19 है। तो ये जो हमारे पास अब अरेंजमेंट्स हुई है एलिमेंट्स की इन रोज एंड कॉलम्स, अगर मैं इसे इनक्लोज्ड कर दूं एक स्क्वायर ब्रैकेट में या ब्रैकेट्स में, पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में जो पैरेंथेसिस भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म कर देंगी इस तरह से कि ये अभी मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा हूँ, इसमें मैं लिख रहा हूँ 13, 8, 9, देन 10, 14, 19 और इस तरह से मैं इसे इनक्लोज कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब इसमें अगर आप देखें तो कितनी रोज हैं जी, इसमें 2 रोज हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोज, ये हैं 2, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये हैं 3। अगर आप देखें तो 1, ये 2 और ये 3। रोज कितनी थी 1 एंड 2, तो यानी रोज नंबर तो लिख दिया आपको। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे वो इधर मैं लिख रहा हूँ, ये मेरे पास आ गए 3। तो ऑर्डर क्या बनेगा 2/3, ठीक है, जो कि मैंने मैट्रिसेस के कंसेप्ट लेक्चर में भी इसको काफी दफा बताया है, ठीक है, आप वहां से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये एक वे हो गया हमारे पास केस 1 जो मैंने आपको बताया। अब केस 2 ये हो सकता था कि मैं वीक्स को हॉरिजॉन्टली रखता और हाउसेस की जो नंबरिंग है उसको मैं वर्टिकली रखता, मतलब कॉलम्स में मैं लिखता हाउस नंबर्स और जो वीक नंबर है उनको मैं हॉरिजॉन्टली लिखता। तो ये केस 2 चले आपसे मैं अब डिस्कस कर लेता हूँ। केस 2 क्या होता, यहाँ पर हम लिखते हैं वीक 1, यहाँ पे लिखते हैं वीक नंबर 2, चलें ये नंबर भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिखते हैं H1, H2 मीन्स हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 एंड हाउस नंबर 3। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है हाउस 1 में वीक 1 में कितनी थी जी 13, ठीक है, 8 एंड 9, ठीक है, और वीक 2 में क्या थी 10, 14 हाउस नंबर 2 में और 19 जो हाउस नंबर 3 में।
तो ये अब हमने इस तरतीब में जब एलिमेंट्स को अरेंज किया, और अब अगर एक मैट्रिक्स में बनाता हूँ, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट सही तरह बना लूँ, जरा इसको ड्रॉ करने में मसला हो रहा था इसमें। इन्हीं नंबर्स को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, हर टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा इससे। और अब दूसरी ब्रैकेट भी यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। तो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स आया है, जिसे कि मैं कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, चलें बी से कर लेते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? अब देखें इसमें रोज कितनी है, 1 2 3, और इसमें कॉलम्स कितने हैं, 2। तो इसका ऑर्डर 3/2 है। जबकि ऊपर जो मैट्रिक्स आया था, चलें इसे मैं अगर ए नाम दे रहा हूँ, तो इसका ऑर्डर क्या था, 2/3। तो ये है जी प्रैक्टिकल, मतलब जो इंफॉर्मेशन है उसको आप कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।